हेलो बच्चों, क्या हालचाल, कैसे हो। आज हम पढ़ेंगे ए सोलेनोइड एज इक्विवेलेंट टू ए बार मैग्नेट। आपको पता है सोलेनोइड के अंदर करंट फ्लो करता है तो उसके अंदर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड आता है और मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स का जो पैटर्न है वो सेम जो बार मैग्नेट की तरह होता है वैसा ही होगा। ठीक है, तो हम सोलेनोइड की एक्सिस के ऊपर किसी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं और अगर उस मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बार मैग्नेट की वजह से एक्सिस पे जो आती है उसके बराबर आ जाए, इसका मतलब सोलेनोइड का फील्ड और बार मैग्नेट का फील्ड एक ही बात है। यही हुआ ना, दोनों इक्विवेलेंट हुए। तो चलो हम इसको प्रूव करते हैं। सीबीएसई में कई बार पूछा जा चुका है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉर सीबीएसई। सीबीएसई के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है बेटा, देखिए अ सोलेनोइड इक्विवेलेंट टू अ बार मैग्नेट। बात समझ में आ गई। सोलेनोइड एज इक्विवेलेंट टू ए बार मैग्नेट। देखो हम मान के चलते हैं हमारे पास एक सोलेनोइड है बेटा, समझो ये मेरे पास एक सोलेनोइड है, समझ गए इस टाइप से, क्लियर। ओके, ये मैं इसकी एक्सिस मान लेता हूं और मैंने इसकी एक्सिस के ऊपर एक पी पॉइंट मान लिया जिसके ऊपर मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। क्लियर है, बात समझ में आ रही है। ठीक है, और यहाँ पे इस टाइप से सोलेनोइड होती है, टर्न्स होते हैं, समझ रहे हो मेरी बात। ये सारे क्लोजली स्पेस होते हैं, मैंने जान मुझे खुले खुले बनाया था वो समझ में आ जाए। और करंट इनमें ऐसे होगा, मान लेते हैं। ठीक है, अरे बोलो, ठीक है। ओके, ये बात समझ में आ गई। ये मान लेते हैं इसका सेंटर। ठीक है, इसकी लेंथ क्या मान लेते हैं, सोलेनोइड की लेंथ यहां से L और यहां से भी L, ऐसे मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और सेंटर से ऑब्जर्वेशन पॉइंट की डिस्टेंस क्या मान लेते हैं, R। बात समझ में आ गई। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, अब ये सारे जो वाइंडिंग है ये काफ़ी क्लोजली स्पेस्ड है, बहुत ज़्यादा पास, काउंटेबल नहीं है, तो क्या करना पड़ेगा, स्मॉल एलिमेंट। तो मैं क्या करता हूं, यहां पे जाके x पे जाके dx इस टाइप से स्मॉल लेंथ एलिमेंट ले लिया। मेरी बात समझ रहे हो, x पे जाके dx स्मॉल लेंथ एलिमेंट हमने ले लिया। क्लियर। इस लेंथ के लिए पहले निकालते हैं मैग्नेटिक फील्ड। अब क्वेश्चन ही आता है, सोलेनोइड के अंदर तो रिंग होती है, तो जब स्मॉल एलिमेंट लिया तो एक ही रिंग आई इस टाइप से। अरे हाँ या ना, आई या नहीं आई। dx विड्थ की एक रिंग आई जिसकी एक्सिस के ऊपर हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो हमने पीछे पढ़ा हुआ है मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ ए करंट कैरिंग कॉइल रिंग, पढ़ा हुआ है ना, तो उसका हमें यूज करना है। क्लियर, इतनी बात समझ में आ गई। ठीक है, देखते हैं। सिंस मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट ड्यू टू अ करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल, क्या मेरी बात समझ में आ रही है। ठीक है, क्या फॉर्मूला होता है, B इक्वल टू म्यू नॉट, समझ रहे हो, NI R स्केयर डिवाइड बाई 2x स्केयर प्लस R स्केयर की पावर 3/2। R क्या होती है, रेडियस, और x क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ रिंग, रिंग के सेंटर से डिस्टेंस। तो हम इसकी रेडियस क्या मान लेते हैं बेटा, इसकी रेडियस मान लेते हैं R, कोई दिक्कत नहीं है। रेडियस क्या मान लें, चलो R ये मानना तो इसको कैपिटल R मान लेते हैं। क्लियर, इसको मान लिया R, तो ये फॉर्मूला हो गया। ठीक है, अब इस फॉर्मूले में N क्या होता है, नंबर ऑफ टर्न्स। N क्या होता है, नंबर ऑफ टर्न्स। क्या इतनी बात समझ में आ गई, आ गई। अब इस चीज को अप्लाई करना है सोलेनोइड के लिए। अब आपको पता है सोलेनोइड में क्या होता है, N नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ।
सोलेनोइड के अंदर n क्या होता है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो बेटा नंबर ऑफ टर्न्स कैसे आएंगे, नंबर ऑफ टर्न्स आएंगे, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इनटू में डिस्टेंस। डिस्टेंस कितनी ली मैंने, dx। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, डिस्टेंस कितनी ली मैंने, dx। ठीक है, नंबर ऑफ टर्न्स आ गया। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू गिवन सिचुएशन स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड एट P पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, इसकी वजह से देखो ध्यान से, dB म्यू नॉट का म्यू नॉट, नंबर ऑफ टर्न्स की जगह पे ndx। ठीक है, I का I, r स्क्वायर रेडियस 2, ये भी ठीक है। x क्या होता है, सेंटर से डिस्टेंस। तो इस रिंग का सेंटर तो यहाँ होगा ना, यहाँ से डिस्टेंस क्या होगी, टोटल है r, तो r में से x माइनस कर दो। मेरी बात समझ में आ रही है, तो r माइनस एक्स का होल स्क्वायर, सॉरी स्मॉल r माइनस एक्स का होल स्क्वायर, बात समझ में आ गई, प्लस r स्क्वायर। r क्या होती है, रेडियस, और ये क्या होता है 3/2। क्या ये बात समझ में आ गई, ठीक है, क्या इतनी बात आपके समझ में आ गई, ठीक है। अब यहाँ देखो, दिस r इज मच ग्रेटर देन x, ये जो r है ये इस x से बहुत बड़ा है, ठीक है, और दिस r मच ग्रेटर देन r, ये जो r है वो इसकी रेडियस से भी काफ़ी बड़ा, क्योंकि ऑब्जर्वेशन पॉइंट काफ़ी दूर है, ठीक है। या फिर हम ये कहते हैं सोलेनोइड जो है वो काफ़ी थिन है, रेडियस काफ़ी कम है, ठीक है। अगर ऐसा है तो dB क्या बन जाएगा, म्यू नॉट एन डी एक्स आई आर स्क्वायर 2, r के कंपेरिजन में x को छोड़ दो, इन दोनों के कंपेरिजन में r को छोड़ दो, तो r स्क्वायर की पावर 3/2। बात समझ में आ गई, 2 से 2 कैंसिल, एक स्टेप आपका बढ़ जाएगा, dB इक्वल टू म्यू नॉट एन डी एक्स आई आर स्क्वायर 2r क्यूब। क्या ये बात समझ में आ गई, अरे बोलो, ठीक है भाई, इतनी बात मुझे समझ में आ गई। स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड आ गया इसकी वजह से, क्लियर है। अब मुझे चाहिए टोटल मैग्नेटिक फील्ड। टोटल के लिए क्या कर दूं मैं, इसका इंटीग्रेशन, क्योंकि स्मॉल फील्ड डिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो इतनी बातें आप लोगों के समझ में आ गई, बहुत सिंपल टॉपिक है, बस हमें इतना पता होना चाहिए मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट ड्यू टू करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल कितना होता है, ठीक है। तो यहाँ देखो, टोटल मैग्नेटिक फील्ड, टोटल मैग्नेटिक फील्ड क्या आ जाएगा, बी इंटीग्रेशन ऑफ dB इंटीग्रेशन म्यू नॉट एन डी एक्स आई आर स्क्वायर डिवाइड बाई 2r क्यूब। आगे बात समझ में, ठीक है। इंटीग्रेशन की लिमिट, ये ओरिजिन है, ओरिजिन से आगे डिस्टेंस l, ओरिजिन से पीछे l, तो ओरिजिन सेंटर है तो आगे का पॉजिटिव पीछे का नेगेटिव, तो बेटा -l से l। आ गई बात समझ में, तो b क्या आ गया, म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर 2r क्यूब इंटीग्रेशन dx -l से l। अब dx का इंटीग्रेशन क्या होगा, x म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर x -l से l, पता है ना आप लोगों को, ठीक है। म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, समझ रहे हो ना, करना नहीं चाहिए वैसे, ये फिर भी कर रहा हूँ मैं, ठीक है। बात समझ में आ गई, ओके। इसके बाद देखो, b मेरे पास आ गया म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर 2l 2r क्यूब, क्लियर। ध्यान से देखो, इसको सेट करते हैं, एडजस्ट करते हैं, b इक्वल टू म्यू नॉट, ठीक है, और n क्या होता है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, इनटू में 2l क्या है, टोटल लेंथ। तो क्या मैं इसको n इंटू में 2l कर दूं, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स आ जाएगा। भाई n क्या होता है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, टोटल लेंथ क्या है, l प्लस l 2l हो गया। ni, अगर मैं इसको पाई आर स्क्वायर करूँ, ध्यान से देखो, n इंटू 2l हो गया, i हो गया आर स्क्वायर, तो पाई से मल्टीप्लाई पाई से डिवाइड, तो पाई आर स्क्वायर हो गया, 2 पाई से मल्टीप्लाई आर क्यूब। अगर मैं यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो ये 4 हो जाएगा। बात समझ में आ गई, ठीक है। अब जरा देखो, म्यू नॉट 2 n
आई, दिस इज एरिया, अरे क्रॉस सेक्शन एरिया पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाई 4 पाई आर क्यूब। बात समझ में आ गई? ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। यहाँ आ जाओ। B इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई टू एन आई, ये क्या होता है? मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट आर क्यूब। दिस इज मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट ऑन एक्सिस ऑफ अ बार मैग्नेट। एक बार मैग्नेट की एक्सिस के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड का यही तो फॉर्मूला होता है। इसका मतलब ये हुआ एक सोलेनोइड की एक्सिस का मैग्नेटिक फील्ड और एक बार मैग्नेट की एक्सिस का मैग्नेटिक फील्ड दोनों सेम आ रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि एक सोलेनोइड बार मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, सिर्फ फर्क इतना है। कितना फर्क है? क्या फर्क है बेटा? मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट सोलेनोइड में तो होगा NIA, ठीक है ना। एक बार मैग्नेट है साउथ से नॉर्थ, इसकी एक्सिस के ऊपर पॉइंट है R डिस्टेंस पे। क्लियर? तो इसका मैग्नेटिक फील्ड होता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2m बाई आर क्यूब। m होता है यहाँ पे m इंटू 2a, पोल स्ट्रेंथ इंटू डिस्टेंस। लेकिन अगर एक सोलेनोइड की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? सोलेनोइड की। तो एक सोलेनोइड की वजह से P पॉइंट पे सेंटर से R डिस्टेंस पे ये A मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे, और करंट फ्लो कर रहा है इसमें I। तो यहाँ भी मैग्नेटिक फील्ड वही होगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2m बाई आर क्यूब। नो डाउट सेम होगा, बट m की वैल्यू यहाँ पे ये आ रही है और यहाँ पे m की वैल्यू होगी NIA, नंबर ऑफ टर्न्स करंट एरिया। ठीक है ना। m निकालने में फर्क है, बाकी सब कुछ सेम है। तो एक बार मैग्नेट सोलेनोइड की तरह ही बिहेव करता है या सोलेनोइड बार मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, बात एक। ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है CBSE पॉइंट ऑफ व्यू से। समझ गए ना? इंपॉर्टेंट टॉपिक, नोट कर लेना अच्छे से। ओके, अगर आपको लेक्चर पसंद आया हो, क्योंकि हमारे लेक्चर बेटा CBSE के डेरिवेशंस भी हैं, नीट के भी क्वेश्चंस होते हैं और IIT JEE के रिलेटेड अच्छे कंसेप्ट और स्टेप बाय स्टेप, ताकि बच्चे को समझ में ना आए, ऐसा ना लगे कि JEE बहुत मुश्किल है। हम बिल्कुल ग्राउंड लेवल से उठ के JEE तक पहुंचते हैं ताकि हर सवाल आपको अच्छा लगे। तो अगर पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि अपकमिंग लेक्चर्स आपको मिलते रहें। थैंक यू।